सुप्रभात आप सभी बच्चों को। मैं मंजू शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका और वर्ग शिक्षिका हूँ। आज मैं आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमोशी के प्रथम पाठ भारती वसंत गीति के श्लोकों की व्याख्या करने जा रही हूँ। श्लोकों से सुने और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर करें। श्लोक व्याख्यान के बीच में कठिन संस्कृत शब्दों का अर्थ भी बताऊंगी, जिसे आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिपिबद्ध करना है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका पहला पाठ है प्रथम पाठा भारती वसंत गीति। पाठ का सार: अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणाया मधुरझङ्कृत्यः प्रभुवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणा वादनाय संप्रथयते। पाठ का परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत गीत की रचना आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की यह रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इस गीत में सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का मंद मंद बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजर और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है और ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को उत्साहित करे। हम आगे बढ़ते हैं। पाठ का सार हमने जान लिया। आपका पहला श्लोक है निनानदाय निवानमय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। निनादाय का अर्थ होता है बजाओ। अये वाणी हे वीणा या सरस्वती, नवीनाम नई, ललित सुंदर या मनोहर, नीति लीनाम नीतियों से पूर्ण, मृदुम गीतिम मधुर गीत को गाए अर्थात गान करो, मंजरी अर्थात मंजरी या आप उसे कह सकते हैं पुष्प के गुच्छे, पिंजरे अर्थात पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, लसंती सुशोभित हो रही हैं, इह अर्थात संसार, यहाँ सरसा मधुर, रसाला आम के वृक्ष, काकली कोयल की कूक, कलापा समूह। व्याख्या: हे नवीन वीणा से युक्त वाणी अर्थात सरस्वती, इस नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण मधुर गीत का गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां शोभायमान हैं। मधुर कूक वाले कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा श्लोक है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद अमत्य जाया रस वानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। वहती का अर्थ होता है बह रही है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे वायु में, कलिंद अमत्य जाया यमुना नदी के, सवानीर तीरे अर्थात बेत की लता से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई, आलोक्य देखकर, मधु माधवी नाम मधुर माधवी लताओं का। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि यमुना के बेत की लता से युक्त जल से पूर्ण तट पर वायु धीरे धीरे बह रही है। वायु के वेग से फूलों से झुकी हुई मधुर माधवी लता को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। कवि
कहने का तात्पर्य यह है कि हे सरस्वती, आप अपनी वीणा का तान छेड़ो, नवीन वीणा को बजाओ, क्योंकि यमुना की जो बेत है वह लता से भर गई है, फूलों से। जल का जो तट है वह वहाँ धीरे धीरे वायु बह रही है, और वायु का जो वेग है उसकी वजह से फूल अपने आप ही झुक गई हैं। यह देखकर हे सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा श्लोक है, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारु तोक्षुम्बिते मंजू कुंजे स्वन निंत तिम प्रेक्षे मलिन माली नाम। ललित पल्लवे अर्थात मन को आकर्षित करने वाले, पादपे पौधों पर, पुष्पकुंजे पुष्पों के समूह पर, मलय मारु तोक्षुम्बिते अर्थात मलय पर्वत की वायु से स्पर्श होने पर, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, स्वनंती ध्वनि करती हुई तंतिम समूह को प्रेक्ष अर्थात देखकर, मली नाम काले रंग के, अली नाम भ्रमरों जिसे आप भौरा कहते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे सरस्वती, मलय पवन की वायु से स्पर्श किए गए कोमल पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों के समूह पर काले रंग के भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ भी सरस्वती माँ से कवि जानकी वल्लभ शास्त्री कहना चाह रहे हैं कि हे सरस्वती, यहाँ वायु की स्पर्श से जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, यह जो भंवरे हैं, यह सब ध्वनि कर रही हैं। इन्हें देखकर आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। चौथा श्लोक है, लता नाम नितांतम सुमम शांति शीलम चलेदुक्ष लेत्कांत सलीलम सलीलम तवाकृण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनानदाए। लता नाम लताओं के, नितांतम अत्यधिक, सुमम अर्थात पुष्प, शांतिशीलम शांति से युक्त, कांत सलीलम स्वच्छ जल, उच्छलेत उछल पड़े, सलीलम लीलापूर्वक अर्थात खेलते हुए, तव अर्थात तुम्हारी, अदीनाम ओजस्विनी आकर्ण्य सुनकर। हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा की तान को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांत सुमन अर्थात फूल हिल उठे हैं, और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा। इसलिए हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। कवि का कहने का तात्पर्य है कि हे ओजस्विनी वीणा, हे सरस्वती, तुम्हारी तान को सुनकर यहाँ की जो लताएं हैं, यहाँ की जो फूल हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, वह सारे उछल उछल कर उठ पड़े हैं, खेल रहे हैं। तो हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अर्थात कृतज्ञो अस्मि।